अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो फैमिली कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, फैमिली कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में है। इसमें हमने डिस्कस ये करना है कि कौन सा केस किस जगह पे फाइल किया जा सकता है और क्या उस अदालत को उसको सुनने का इख्तियार होता है और इख्तियार समाअत जो है ना वो क्या होता है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से। फैमिली लॉ जो है ना, फैमिली लॉ वो इस बारे में वाजिया करता है, वाजिया तौर पे क्लियर है कि जो औरत है ना, औरत उसने अगर किसी कोर्ट में किसी अदालत में केस करना है तो वो हर उस जगह पे कर सकती है जिस जगह पे उसकी आर्जी रहायश होगी। अब आर्जी रहायश के बारे में जो है ना वो डिफाइन किया गया है मुख्तलफ केस लाज में। मुख्तलफ अदालती नज़ायर जो है ना वो इस बाबत वाज़ह करते हैं कि आर्जी रहायश क्या होती है। अब आर्जी रहायश ये होती है कि अगर औरत किसी शहर में जाके एक दिन भी रहती है ना तो उसको उसकी आर्जी रहायश तस्वर किया जाएगा और वो उस शहर में केस फाइल कर सकती है। अब वो खर्चा नानुनुफ्का का केस है, तलाक का केस है, या कोई भी किसी किस्म का सामान जहेज की वापसी का केस है, इवन के गार्डियनशिप जो है ना बच्चों की नाबालिगान की वो है, वो अगर लाहौर में रह रही है, लाहौर में उसकी शादी हुई है और वो अपने ताया के पास मुल्तान चली जाती है तो वो मुल्तान में भी वो केस जो है ना वो फाइल कर सकती है। अगर मुल्तान रह रही है तो वो पिंडी चली जाती है तो पिंडी भी जाके केस फाइल कर सकती है। उसने सिर्फ आर्जी रहायश वहां पे बतानी है कि मैं यहां पे अपने किसी रिश्तेदार के पास आर्जी तौर पे रह रही हूं। लेकिन बंदे को, मर्द को ये सहूलत हासिल नहीं है। मर्द जो है ना वो उसी जगह पे केस करेगा जिस जगह पे, मर्द के पास तो केस करने की ऑप्शन ही सिर्फ ये है कि या तो वो गार्डियनशिप करेगा या कस्टडी का केस फाइल करेगा या फिर जन अशोई, हकूक जन अशोई यानी कि आधा हकूक जन अशोई, कंजुगल राइट्स का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करेगा। अब ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है ना, ये जो केस है ना ये आप उस जगह पे कर सकते हैं जिस शहर में आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड है, या फिर उस शहर में करेंगे जिस जगह पे वो औरत रिजाइड कर रही है, यानी कि रह रही है, उसकी आर्जी रहायश है। आपको पता है कि वो औरत जो है ना वो चूचों की मलियां चली गई है तो आपने वहां पे जाके केस फाइल करना है, या वो अटक चली गई है तो आपने अटक जाके केस फाइल करना है। वो अगर वो सियालकोट से बिलोंग करती है लेकिन आपका निकाह सियालकोट में अगर रजिस्टर्ड हुआ तो आप सियालकोट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उस कोर्ट की बनेगी जिधर वो औरत रह रही है। इसी तरह नाबालिगान की जो गार्डियनशिप का जो केस है ना वो उस जगह पे होगा जिस जगह पे नाबालिगान जो है ना वो रहायश पजीर है। हाँ, आप उनका कोई गलत एड्रेस देके, अपने शहर का एड्रेस देके केस तो फाइल कर लेंगे लेकिन वो मेंटेनेबल नहीं होगा। बाद जब पता चलेगा या उसका जवाब दावा आएगा या कोई दूसरा केस उसमें आएगा जिसकी टेस्टेड कॉपी वगैरह आएगी कि वो औरत और वो बच्चे तो फलां शहर में रह रहे हैं और ये क्लियर हो जाएगा कोर्ट को, तो कोर्ट वो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से उसको खारिज कर देगी आपके केस को, या आपको डायरेक्शन देगी कि आप उस शहर में जाके उसके खिलाफ जो है ना वो केस फाइल करें। तो इसमें सिर्फ आपने ये समझना है कि जो नाबालिगान की कस्टडी का केस है वो उस कोर्ट में मेंटेनेबल है जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि जिसके एरिया में बच्चे रहायश पजीर हैं और रह रहे हैं और कंफर्म है कि वो वहां पे रह रहे हैं, या जिस जगह पे, अगर आप उस जगह पे भी केस फाइल कर सकते हैं जिस जगह पे पहले रहते रहे हैं और अभी भी आप कोर्ट को उनका वही उसके पेरेंट्स का या उसके वो उनका एड्रेस देके तो वहां पे केस फाइल कर सकते हैं ताकि उनको नोटिस मिल जाए। तो जिस जगह पे आप नोटिस की सर्विंग करवा सकते हैं, जिस जगह पे, वहां पे आप केस फाइल कर दें और आगे से नेक्स्ट वो अगर उन्होंने किसी दूसरे सिटी में केस आपके खिलाफ कोई नानुनुफ्का का या कोई दूसरा केस उन्होंने फाइल किया हुआ है तो उसकी कॉपी देके फिर आपका केस उधर ट्रांसफर भी हो सकता है। तो अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन जो है ना, अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन वो यही है कि जिस जगह पे औरत रह रही है या रहेगी या जिस शहर में उसने केस फाइल किया है, आपने उसी जगह पे जाके केस को फाइट करना है, अपने केस भी उसी शहर में फाइल करने हैं। ये अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन है। तो इस चीज को ज़हन में रख लें कि आपने अगर कोई भी फैमिली केस किसी भी किस्म का औरत ने फाइल करना है या मर्द ने फाइल करना है तो उस जगह पे केस किया जाएगा जिस जगह पे औरत की आर्जी रहायश होगी, भले वो उस जगह पे सिर्फ एक दिन रही या एक दिन से रह रही है या एक दिन हो गया उसको आए हुए
یا ایک دن رہ کے چلی گئی ہے تو وہ ایک ہی دن جو ہے نا وہ اس کا عارضی رہائش بھی کاؤنٹ ہوگی اور وہ اس شہر میں، اس ضلع میں، اس تحصیل میں، ادھر فیملی کورٹ میں وہ کیس فائل کر سکتی ہے۔ شکریہ۔